अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। अच्छा, देखिए मैं तो कहती हूँ कि गली के कुत्ते पर विश्वास कर लो भारत, क्यों? लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर विश्वास मत करो। अस्सलाम वालेकुम। अब वो भारत आ गई तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। हाँ। पाकिस्तान से आई अंजू के पति नसरुल्लाह ने दी सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी। एक बार फिर ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है आईएसआई ने। हाँ तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है। भारत से इतने सुंदर और सुशील बच्चे हैं। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई एपी सिंह ने किया खुलासा। आप क्या समझते हैं कि भारत के पास कोई रास्ता बचा है भागने का? कहा अंजू से है सीमा और उनके पति सचिन को जान का खतरा। वो आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। अपना हनीमून मना दे रहे हैं, तुझे आने की क्या जरूरत थी? नहीं आना जरूरी था, नसरुल्लाह को बुलाना भी जरूरी है, टीम इकट्ठा करना भी जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ये आईएसआई एजेंट का काम कैसे पूरा होगा? अंजू ने तो दोस्ती फेसबुक से ही की थी जैसा बता रहे थे। वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज। मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे लड़की भी नहीं चाहिए। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। और आप काफी जानी पहचानी शख्सियत है, तो आपका इंट्रोडक्शन हर बार देते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कैसे हैं नाजिया मैम? वंदे मातरम, भारत माता जय। अच्छी हूँ, दुआ है आप लोगों की। जी मैम, मेरा एक सवाल था। आजकल हिंदुस्तान में एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है, और जब से आपको पता हो तो अंजू 4 महीने पहले पाकिस्तान गई थी और वो कल अचानक से इंडिया में आ गई है। पाकिस्तान गई अंजू, भारत लौटी। तो बहुत सारे लोगों का, खासतौर से मेरे जैसे, आप जैसे राष्ट्रवादियों का ये मानना है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है आईएसआई ने कि जाके भारत की जो खुफिया जानकारी है वो निकाल के दे, क्योंकि वो भारत की नागरिक है, यहाँ पे आराम से घूम सकती है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें जो चल रही है बाजार के अंदर, जो मीडिया के अंदर चल रहा है, ये क्या सच है या फिर क्या हो सकता है? एज पर माई थिंकिंग एकदम सच है। और मैं ऐसा नहीं है कि आपके सामने कह रही हूँ, मैं तमाम नेशनल मीडिया पे भी कह रही हूँ, एंड स्टिल आई एम स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि वो वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के साथ साथ, ममता को बाजार में बेचने के साथ साथ, देश को बाजार में बेचने के साथ साथ वो ट्रेनिंग लेकर के रिटर्न आई है। और अजमल कसब के उस स्टेटमेंट को याद कीजिए कि 3 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब लोग कहेंगे 3 महीने में ट्रेनिंग कैसे पूरी हो जाती है? तो भैया उनकी ट्रेनिंग 3 महीने में पूरी नहीं होती है, जिसको देशद्रोही को मारना होता है, टेररिस्ट को मारना होता है, सिविलियंस और ह्यूमन को नहीं मारना होता है। उनकी ट्रेनिंग में समय लगता है, लेकिन जिसको गोली उठाना है, धू 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 सबको मार देना है काफिर समझ करके, उनकी ट्रेनिंग में समय नहीं लगता है। तो 3 महीना उसकी भरपेट ट्रेनिंग चली है, और उसके बाद फिर वो गई थी जीन्स और टॉप में, आई है हिजाब और निकाब में। और जिस तरह से वो अपने आप को छुपा रही है, जिस तरह से वो अपने आप को हाइड कर रही है, जिस तरह से वो सवाल से अपने आप का पीछा छुड़ा रही है, इस बात का साफ सुथरा सबूत है कि वो आईएसआई की एजेंट, वो गई तो थी अंजू, पर आई है वो फातिमा बन करके, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू, और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी, तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे सब ने, और हम बहुत ज्यादा, हमें कुछ फील नहीं होने दिया। काफी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से जी। और वो फातिमा बनकर आई है जिस मजहब में जिहाद के नाम पर काफिरों का खून बहाना जायज है, जायज है। मुझे लगता है कि फिर से वो सूरा याद दिलाने की जरूरत है, नहीं है मुझे। जी जी जी। और देश की सुरक्षा एजेंसी को, देश के एटीएस को, देश के आर्मीज को, देश के बीएसएफ को, देश के हर एक सनातनी को सतर्क हो जाने की जरूरत है कि ये पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है भारत में, पाकिस्तान से आ करके, और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ करने के लिए तैयार हो रही है। तो मैम, जहां तक अभी तक मैंने अंजू के जो भी मीडिया रिपोर्ट्स देखे, वो बोल नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है, सबसे खामोशी से दूर रह रही है। तो इसके पीछे भी शायद यही रीजन है जो भी आपने बताया। बिल्कुल, देखिए बोलेगी पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए। और एक उसने एक्सक्यूज दिया है कि बच्चे से मिलने के लिए आए हैं और बच्चे को ले जाने के लिए आए हैं।
गली का ना भारत का छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा कि उसके 15 साल की बेटी अपना निर्णय खुद ले सकती है और कोर्ट को खड़े होकर के बोल सकती है कि मुझे मेरी माँ के साथ नहीं जाना है क्योंकि वो अब मेरी माँ ही नहीं है, वो अब फातिमा है। पति ने कह दिया है कि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, पिता ने कह दिया है कि वो मेरे लिए मर चुकी है। वो जाने, उनका पति जाने। अंजू ने तो दोस्ती फेसबुक से ही की थी जैसा बता रहे थे। वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे लड़की भी नहीं चाहिए। तो ये बच्चे का सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है बच्चे का नाम लेकर के, और विक्टिम कार्ड खेलना मुसलमानों से बेहतर कोई नहीं जानता है। मुसलमान ये तय नहीं कर पाते कि उनको कौन सा जानवर बनना है, मगरमच्छ के आंसू कब बहाने हैं, उसके बाद बंदर की तरह गुलाटी कब मारना है, उसके बाद बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली कब बन जाना है। ये सारे कला जिहादी मेंटालिटी मुसलमानों के पास भरपेट और भरपूर रहता है। आप हमें बताइए ना। तो मुंह नहीं खोलने का खास मकसद यही है कि वो उसके मुंह से कुछ ना निकल जाए, जो भेद खुल जाए। और आप एक चीज और देखिएगा कि आने से पहले एक वीडियो बनाया गया है जहां पर वो नसरुल्ला और रसगुल्ला बगल में खामोशी से ऐसे करके खड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रही है पाकिस्तान की। तो जब पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू भारत आई क्यों? भारत तो बहुत खराब है तेरे लिए, तेरे पति ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरे बच्चों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो तू आई क्यों? वही तू हरी चुनरिया का शूटिंग करते रहे, अपना हनीमून मनाते रहे, तुझे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, आना जरूरी था, नसरुल्ला को बुलाना भी जरूरी है, टीम इकट्ठा करना भी जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ये आईएसआई एजेंट का काम कैसे पूरा होगा? हाफिज सईद की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो हाफिज सईद की स्ट्रेटेजी कैसे कंप्लीट होगी? भारत की तरक्की को से जलने वाला पाकिस्तान खुश कैसे होगा? सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है मैडम, आपने परफेक्ट जानकारी दे दी। बहुत सारे लोगों को भ्रम भी होता है, कईयों को ये लगता है कि भाई हिंदुस्तानी है, एक मतलब कि भाई उसको थोड़ी नरमी बरती जाए, लेकिन आईएसआई से इतनी ट्रेंड हो गया है कि वो अपनी जुबान तक नहीं खोल रही है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ, और मैंने तो काफी लोगों को बोला भी है, कमेंट में रिप्लाई किए हैं, क्योंकि आज किसी और टॉपिक पे वीडियो डाला था, उसमें सब मोस्टली अंजू पे सवाल पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैम आज है ही सामने, तो मौके का फायदा जरूर उठाया जाए और मैम से भी थोड़ी राय ली जाए, क्योंकि आप वकील भी है, एडवोकेट भी हो, और आप पूरे जमाने की ऐसी तैसी करते हैं। आजकल आग लगा के रखी है आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों की भर भर के आपके नाम पे गाली आती है, आपके नाम से स्कीमें चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने कहा मैडम को जरूर रखा जाए। और मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। पाकिस्तान मुझे जितना उनका कलेजा कटता है ना, मुझे उतनी खुशी होती है, उतनी ज्यादा खुशी होती है उनको। उससे डबल मुझे होती है, क्योंकि मेरे चैनल के जरिए ये आग का गोला उनके सीने में जाके लगता है, नाजिया इलाई नाम का। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि गली के कुत्ते पर विश्वास कर लो भारत के, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर विश्वास मत करो। जी मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद, जय श्री राम।